हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। अब जुड़ गए हैं कमांडो क्लासेज के एक नए क्लास में। मैं हूं राम सर और आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप क्लास 6 के किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और एक एक क्वेश्चन को करते हैं हम मिल करके सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं पहले। एक विक्रेता मोबाइल एक मोबाइल 2500 में खरीदता है और 1800 में बेचता है। उसका हानि प्रतिशत क्या है? जाहिर सी बात है, यदि वो कम दाम पर बेचेगा तो नुकसान ही होने वाला है। तो कितना कम पैसा लिया? 2500 का उसने खरीदा और 1800 रुपये में उसने बेचा। कुल 700 रुपये का गैप है जो उसको हानि दे रहा है। ये हानि क्रय मूल्य के सामने कितने प्रतिशत है? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 700 में 2500 जो कि उसका क्रय मूल्य है, उससे हम लोग डिवाइड करके प्रतिशत में इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। 20 से 20 कट जाएगा, 25 से भाग देंगे इसमें तो 25 टू जा 50 और 20 आएगा तो 25 8 जा 200, ये आएगा 28%। आप अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करने के बाद ये 28% ही आएगा। काटने का सबका अपना अलग तरीका होता है, तो आप कैसे भी काटेंगे आंसर ये आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, पढ़ते हैं इसको। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, लाभ बता रहा है कि क्रय मूल्य से अधिक दाम पर हमको बेचा गया है। तो ये जो सेल प्राइस है उसमें से हम लोग कॉस्ट प्राइस को जो माइनस करेंगे तो ये हमारा लाभ जो है कि ये दिया हुआ है 240 रुपये। अब इसकी प्रतिशत में बात करें तो ये बराबर है 20% के। तो 20% का वैल्यू हमको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो तो पहले जो भी प्रतिशत दिया हुआ है और उसका जो वैल्यू है उसको करते हैं डिवाइड। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य होगा 120%। तो 120 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई और 26 जा 120 और 240 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 60 हो जाएगा। 6 4 जा 24, कैरी हो जाएगा 2 और 6 2 जा 12 और 2 14, मतलब 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा हुआ। अब 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना होगा, ये प्रश्न है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि कास्ट प्राइस हमारा जो है कि जो लागत मूल्य है वो 600, ये नहीं पता है हमको। चलिए, 120 रुपये का घाटा होता है, मतलब -120 में अगर हम बेचते हैं तो ये हमको घाटा होता है। और 680 रुपये में बेचा है, जब 120 कम में बेचते हैं तो ये होता है हमारा सेल प्राइस जो है 680। अब इसको हमको प्लस चाहिए, 120 रुपये का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो ये हमको कितने में बेचना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा सेल प्राइस सेकेंड वाला यहाँ आकर के, जैसे सेल प्राइस सेकेंड प्रॉफिट में होगा, ये कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 120 रुपये और 120 रुपये, 240 रुपये का गैप है। इसको फिल करने के लिए हमको 680 में 240 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 680। 680 में हम लोग 240 जोड़ देंगे और ये आएगा कितना, ये आएगा 0। फिर 4 8 12 को 2 कैरी हो जाएगा 1, 6 2 8 1 9, 920 रुपया। तो 920 रुपया ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है और इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है।
फिर वही बात, हमारी जो कास्ट प्राइस है वो स्थिर है, चेंज होने वाला है हमारा सेल प्राइस। अगर कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। तो 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में बेचा तो इसका मतलब माइनस में बेचा, तो ये क्या हुआ, हानि हुआ। और जब उसको 700 में बेचा, मतलब किस में बेचा, प्लस में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ करा कि अगर यहाँ एक्स की हानि हुई है तो यहाँ होने वाली हानि हमारी क्या है, होने वाला लाभ क्या है, 3x है। अब ये दोनों का गैप देखेंगे तो 4x आएगा, और 4x इन दोनों का डिफरेंस 700 और 500 का, तो 4x बराबर अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, 200 रुपये। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 200 में 200 का 1/4 करेंगे तो ये आएगा 50 रुपया। इसको इस तरह से हम लोग देखिए, 200 और 4 से भाग देंगे तो ये 4 5 20, 50 रुपये। अब हमारा जो है कि 500 रुपया हानि वाला है और 700 रुपये लाभ वाला है, तो हम किससे कास्ट प्राइस निकालना चाहते हैं। अगर हानि से निकालेंगे तो 50 रुपये हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम सीपी निकालने के लिए 500 रुपये की हानि वाला जो सेल प्राइस है इसमें 50 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 550 रुपये। तो 550 रुपये हमारा कास्ट प्राइस होगा। और हम 700 से निकालना चाहेंगे तो हमको 700 में क्या घटाना पड़ेगा, 150 घटाना पड़ेगा, तो ये भी हमको आएगा 550 रुपये। किसी भी आप सेल प्राइस से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 550, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ते हैं इसको। एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपए का, ठीक है ना, एक बाल पेन अगर देता है तो 12 रुपए का, और 10 बाल पेन का पैकेट देता है तो 100 रुपए का देता है, मतलब ये 10 रुपए का देता है। श्रीमती स्वाति ने 24 बाल पेन खरीदा है, उनको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे, मतलब उनका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब 24 बाल पेन खरीदने हैं तो 10 वाले कितने पैकेट आएंगे, 24 में अगर 10 से भागा दें तो 10 वाले 2 पैकेट आएंगे, 20 पेन हो जाएंगे स्वाति जी की, और 4 पेन और लेने पड़ेंगे। तो 2 पैकेट का मूल्य जो है कि पैकेट का मूल्य पैकेट के हिसाब से लेते हैं, और ये पैकेट के हिसाब से मूल्य आ रहा है 2 गुणित 100, यानी कि स्वाति जी को इस 20 पेन के लिए 200 रुपये देने होंगे। अभी 4 पेन जो है कि 12 के भाव से मिलेंगे, मतलब फुटकर वाली और थोक वाली बात है, तो ये आएगा 48 रुपये, 12 चौका 48। इसमें 12 रुपये, क्योंकि एक पेन 12 रुपये का आ रहा है, तो कुल श्रीमती स्वाति जी को 248 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये 248 रुपये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन को 13,489 रुपये में मिलती है। ठीक है, कभी कभी दुकानदार क्या करता है, छूट देने के बाद भी लाभ पाता है, क्योंकि वो कास्ट प्राइस से बहुत हाई दाम पहले ही रख देता है। तो यहाँ जो भी उसने एमआरपी रखा, अंकित मूल्य उसका रखा, इसमें 18% का छूट दिया, 18% डिस्काउंट छूट दिया, फिर उसने 13,489 रुपये में बेच दिया, 13,489 रुपये में बेच दिया। तो उसने 100% एमआरपी का नहीं लिया, एमआरपी का उसने लिया 100 माइनस 18 बराबर 82%, मतलब उसने 82% ही लिया, पूरा अंकित मूल्य नहीं लिया। तो 82% का वैल्यू दिया है हमको 13,489 रुपये। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 13,489 में भाग देने वाले हैं जो है 82 से, और गुणा करने वाले हैं 100 से, ताकि हमको ये उसका अंकित मूल्य हमको मिल जाए। तो इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 41 और ये आएगा 50, और 41 को 13,489 से, ठीक है, 41 से इसको डिवाइड करते हैं एक बार। तो आइए एक नए पेज पे लेके चलता हूँ। 41 से 13,489 को हम डिवाइड करेंगे, देखते हैं, 4 3 12, मतलब 3 बार में आएगा 123, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ भी 1 आया, 8 आ गया। अभी 3 बार नहीं जाएगा, 123 आ जाएगा, तो हम 2 बार ले जाएंगे, तो ये 82, 2 से गुणा करेंगे 41 में तो आएगा 82, और ये 6 हो गया, और यहाँ से आ गया 3, फिर 9 उतार देंगे, फिर 9 बार में जाके कट जाएगा 369, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो ये जो आएगा हमारा
अभी इसको हम लोग लेते हैं यहाँ, तो ये आया 300, कितना आया 329, तो 329 ये आया 329, 329 मल्टीप्लाई 50, 329 मल्टीप्लाई 50 हमारा आंसर होगा। तो 5 9 45 को 5 के लिए हो जाएगा 4, 5 9 10, 4 14 को 4 के लिए हो जाएगा 1, 5 3 15 16, 16,450 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य 12,000 वाली वस्तु पर एक दुकानदार 500 रुपये का छूट देकर 1200 रुपये कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब क्रय मूल्य है और ये एमआरपी है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 12,000 है। अब उस पर छूट दिया, कितना डाउन किया? 500 रुपये छूट दिया। फिर ये जो बेनिफिट हुआ उसका 1200 रुपये हुआ, तो उसने उसका क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य से बढ़ा करके 1700 रुपये, उसने 12,000 लिखा था। तो अभी क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इस 12,000 में से 12 और 5, ये लाभ वाला और छूट वाला दोनों पैसे हमको घटाने होंगे, मतलब 1700 रुपये इसमें माइनस करना होगा। तो ये आएगा 0 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बच गया 1 में से गया 0, और यहाँ 10,300 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घड़ी को 4,500 में बेचने पर रुपये 200 की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 500 रुपये का लाभ हो? देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इस समय ट्रेंड में है, इसलिए प्रतिशत के ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं लिया गया है, और प्रतिशत के क्वेश्चन आसान ही है। आप अगर क्लास देखेंगे वहाँ हमारा लेक्चर क्लास, तो आपको पता चल जाएगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह का लिया गया है। अब कह रहा है कि 4,500 रुपये में बेचा गया, जैसे सेल प्राइस अगर 4,500 रुपये, यहाँ 4,500 रुपये अगर है, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का? -200, मतलब 200 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, नीचे लिखा है मैंने, तो इसका मतलब माइनस है। अब क्या हुआ कि उसको 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 500 रुपये उसको अप में जाना है, तो ये 200 रुपये, मतलब 4500 के सामने इसको कितने में जाना होगा? 200 + 500, मतलब 2 स्टेप में ये टोटल आ जाएगा। अब हमको जो है कि लाभ वाला क्रय मूल्य अगर निकालना है, तो उस समय सेल प्राइस क्या हो जाएगा? 4500 रुपये जो हानि वाला सेल प्राइस है, इसमें हमको 700 रुपये ऐड करना होगा, 200 रुपये माइनस वाले और 500 रुपये लाभ वाले। तो ये हमारा नया वाला क्रय मूल्य आ जाएगा, लाभ वाला क्रय मूल्य आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 5 12 का 2, कैरी हो जाएगा 1 4 1 5, मतलब 5,200 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो 5,200 में यदि बेचता है तो लाभ होगा, बेचा जाए इसको, तो ये 500 रुपये का लाभ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च किया। यदि उसने इस साइकिल को 600 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो जाहिर सी बात है, 450 रुपये में खरीदा है और 50 रुपये खर्च किया है, तो मतलब कुल उसने जो कास्ट प्राइस उसका जो आया है, जिसका कास्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य जो है कि 450 रुपया, प्लस उसने जो मरम्मत में खर्च किया है 50 रुपया, ये सब मिला करके जोड़ेंगे तो आएगा उसका 500 रुपये। और 500 रुपये और 600 रुपये में बेचा है, तो उसका प्रॉफिट आया है 100 रुपये। तो 100 रुपये उसका क्या हो जाएगा? लाभ उसका क्या है? ये 600 - 50, 50 नहीं 500, तो ये 100 रुपये है। अब इसी 100 रुपये को प्रतिशत हमको बताना है, तो 100 रुपया प्रतिशत में क्या होगा उसके क्रय मूल्य के सामने? लागत मूल्य के सामने ये हो जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट गया 2 जीरो, और 5 से भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 5 दूना 10, मतलब 20, मतलब उसको 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर समझ लेते हैं, 500 रुपये लागत मूल्य है, 100 रुपये उसका लाभ भी है, 600 रुपये में बेचा। तो अब इसको प्रतिशत निकालेंगे तो 100/500 100 कर देंगे, और ये आएगा 20%, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट ही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम एक घड़ी 4% का लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम इस घड़ी पर 5% का लाभ लेकर मोहन को देता है। तो मोहन ने यह घड़ी 273 रुपये में खरीदी हो, तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी?
देखिए 3 पर्सन है यहाँ पर, एक राम है, एक मोहन है, नहीं श्याम है इसके बाद, और फिर क्या है, मोहन है। तो राम ने कितने में खरीदी नहीं पता है। मान लीजिए राम ने एक्स में खरीदी, तो राम ने फिर क्या किया, 4% का लाभ लिया, तो उसने कितने परसेंट बेचा होगा, 104% पे बेचा होगा। अभी श्याम ने क्या किया, फिर मोहन को बेच दिया, तो ये श्याम के लिए पूरा क्रय मूल्य हुआ। फिर इसने 105% मतलब कि 5% का लाभ लिया, मतलब 105% पे फिर किसको बेच दिया, मोहन को। और ये जो मोहन को मिला 273 में मिला। तो यही हमको x को बताना है कि ये x का वैल्यू क्या है। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए x को निकालेंगे तो 273 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 104 और 105। तो ये हम लिखने वाले हैं अगले पेज पे। जैसे हमको पहले था कि x इंटू 104 बटा में 100 मल्टीप्लाई 105/100, ये था 273। तो x को निकालना है, तो 273 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और आ जाएगा नीचे 104 मल्टीप्लाई 105। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो राम ने कितने में खरीदी थी ये मालूम हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 13 से काटेंगे तो 13 8 104, इसको 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, और एक बचेगा तो ये। अब 21 से इसको काट दें 105 को, तो 21 5 105। फिर 5 से क्या करें हम लोग, इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, मतलब ये आ गया 20। और अब 8 20 ऊपर बच गया 20, 100 नीचे 8 बच गया, तो 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, और ये आएगा 4 4 5 20, मतलब 5 आ गया। अब 2 से फिर इसको काट दें 100 को, तो ये आ जाएगा 50। तो ये क्या आ जाएगा, फिर आया 5 5 25, मतलब 250 रुपये जो है कि आ रहा है। तो 250 रुपये में ये ऑप्शन में हो तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 250 रुपये है, इसको टिक करने से पहले एक बार फिर हम लोग रीचेक कर लेते हैं, वापस से सॉल्व कर लेते हैं इसको एक दो बार कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग लॉक करने जा रहे हैं। तो इसको चलिए मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 में वापस लिख देता हूँ। आइए, ये था यहाँ पे 100, तो x को निकालना है, तो 273 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, मतलब 100 दो बार हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 104 और 105। सबके काटने के अपने तरीके होते हैं, तो आप कैसे भी काटेंगे आंसर सेम आने वाला है। चलिए इस बार थोड़ा अलग तरीके से काट लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 पंजा 5, ये आ जाएगा 20। अब क्या करें, 21 से अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा, एक बार जाएगा फिर 6 बचेगा, हाँ ये एक बार जाएगा फिर 6 बचेगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 13 8 104, ये 8 आ गया। तो फिर 4 दूना 8 और 4 5 20 हो गया। 2 से फिर इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि सेम आ रहा है। तो 5 5 25, 250 रुपये ही आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए इसको लॉक करते हैं, 250 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड और क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।